भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके
गुरु करे सो होवे। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आग आदीन। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो हो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, हमारी करो संवार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, ये एक ही प्रभु है। इसी के भाषा भिन्न नाम प्रत्येक सदग्रंथ में विद्यमान है। ये पूर्ण परमेश्वर है, हम सभी इसी परमेश्वर के बच्चे हैं। ये वो परमात्मा है जो 600 वर्ष पूर्व बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष की पवित्र धरती पे 120 वर्ष तक एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक जैसे एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका और सुयोग्य नागरिक की भूमिका तथा एक ऐसा जीवन जीकर कि जैसे बहुत गरीब व्यक्ति हो, अपने हाथों से काम करके निर्वाह करके अपना कार्य करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हों, वो हमें एक उदाहरण देना चाहते थे कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम यहाँ केवल माया जोड़न की होड़ लगाए बैठे हो, तुम्हें परमात्मा का ज्ञान है नहीं, परमात्मा के विधान से तुम परिचित हो नहीं, काल प्रेरित हो गए, आप केवल यहाँ खिलौनों से खेलते रहते हो। जिसके संतान नहीं है वो रो रो कर भगवान के आगे दूसरी डिमांड नहीं रखता, मेरा संतान दे दे। और निर्धन है वो केवल एक का डिमांड करे, मेरा गुजारा हो, मन धन दे भगवान, मुझे धन दे परमात्मा। और पुण्यात्माओं, इस डिमांड से कुछ नहीं मिलना आपको।
क्योंकि सभी मांगते हैं परमात्मा से, मैं राजा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा लड़के हो जाए, मेरे ऐसा हो जाए, धन हो जाए। ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके संस्कार में जो है वही आपको मिलेगा। फिर उसके लिए दौड़ धूप करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत देता है, 100 पंगे पाते हैं और फिर भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो एक तो आप ये विचार कर लेना, अपने हृदय में गांठ लगा लेना, नोट कर लेना कि आपको जब तक आप पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आओगे, पूर्ण परमात्मा की शरण का तात्पर्य है कि उनके पूरे संत, पूर्ण संत के माध्यम से आप परमेश्वर की ओट लोगे, शरण ग्रहण करोगे, तब तक आपको केवल वर्क डन, आपका किया कर्म मिलेगा। किसी भी जन्म में आपने पाप किए हैं तो पाप भोगोगे, पुण्य किए हैं तो पुण्य भोगोगे। उसमें कोई परिवर्तन ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ये ब्रह्म कर सकता, ना पर ब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, वो कबीर साहब, वो सत्य पुरुष कर सकता है। और वो भी उनका करता है जो उस परमात्मा के मर्यादा में रहते हुए परमात्मा के नाम का जाप करता है। अब जैसे प्रभु ने कहा कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब यहाँ सोच लेते हैं अज्ञानता के आधार पर कि कबीर जी ने राम राम कहने का आदेश दे रखा है। नहीं, राम नाम, राम नाम माने राम का नाम। उस राम का नाम, परमेश्वर का नाम कौन सा है? वो मंत्र वो गुरु जी देंगे। जैसे आपने अभी सुना परमेश्वर की वाणी में कि हर सुमरे सो वार हैं और गुरु सुमरे हो पार। ये एक पद्य भाग है, इसमें राग के अनुसार शब्दों में कुछ कमी छोड़ दी जाती है, यानी अधूरे बोले जाते हैं राग को परिपूर्ण रखने के लिए, तो उसको कोड वर्ड बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि जैसे गुरुजी जो, जैसे आप पानी पानी करते हो, पानी पानी पानी, आप ये पूछो वो हैंडपंप कहाँ सी है, तो पानी पानी करते पानी नहीं मिला, इन्होंने पूछा भाई हमने वो हैंडपंप कहाँ है, फिर हैंडपंप के पास जाओ, फिर उसको उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, फिर वो जल देगा। तो कहते हैं हरि सुमरे सो रह गए, आप जो राम राम राधे श्याम सीता राम श्याम राधे राधे श्याम राधे ओम ओम नमः शिवाय, कहते ये इस तरह के जो मंत्र तुम करते हो ये है तुम पानी पानी कर रहे हो। तो राम सुमर रहे हो सीधे जिन्होंने गुरु सुमरा, यानी गुरु जी को टोहा कि भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। यानी संत की खोज करते हैं जो गुरु को सुमरते हैं, यानी गुरु की याद करते हैं कि भाई गुरु बिन बात नहीं बना, पूर्ण गुरु हो, वो ही पार होते हैं। तो गुरु सुमरने से नहीं, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द होते हैं। यहाँ कहा कि गुरु जी को याद करो, गुरु पूर्ण संत की तलाश करो, फिर उसके पास जाओ, फिर वो जो मंत्र विधि बताओ पूर्ण संत, उससे सिमरण करने से पार हो गया। तो परमात्मा कबीर जी हमें ये याद दिलाने आए थे कि भाई तुम सेठ बनना चाहते हो, और सेठ कितने बनते हैं देख लो, आपके गांव में शहर में कितने पैसे वाले हैं, और सभी चाहते हैं मेरे अंदर धन हो, और दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी ना होता। तो परमात्मा कहते हैं देते क्यों हर देते है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिरियो साहब सुने नहीं कान। साहब माने भगवान। अब जिन्होंने पूर्वजन्म में पुण्य किए हैं, धर्म किए हैं, तो वो आज उनको धन मिला हुआ है, और जिन्होंने दान नहीं किया आज वो घसियारे हैं। तो वो कब किए थे पुण्य? सभी कहते हैं कि ये अपने जो दुखी व्यक्ति होता है वो भी स्वयं कहता है कि अभी मैंने
घने पाप कर रखे हैं। और जिस व्यक्ति के ठाठ है, जिसको हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं, इसी को ठाठ कहते हैं। किसी के बालक बच्चे ठीक हो गए, फिर वो नौकरी ठीक लाग गई, 2 पैसे का गुजारा हो गया, तो दूसरे व्यक्ति का आक्रमण, भाई यो घना पुण्यकर्मी प्राणी है, घने अच्छे कर्म कर रखे इसने। तो वो कर्म अच्छे जो जिसको मिले हुए हैं धन, वो कब किए थे, और जो आज पाप भोग रहा है उसने, वो पाप कब किए थे, पिछले जन्मों में किए थे। तो आज वर्तमान है, आज जो तुम करोगे तो आगे आपका भविष्य होगा ही नीचे। तो वर्तमान में जो हम करेंगे वो आगे आपको मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे। अब जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते, कबीर जी की शरण में नहीं आते, तब तक तो आप कितने तो पापड़ बेल लियो, कितनी चोरी कर लेना, कितनी ठगी, कितनी मिलावट, दोनों दुखी होगे। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, इनके पास एक पावर है, विटो पावर, सुप्रीम पावर। आपकी डिमांड, आवश्यकता होगी, परमात्मा समझेंगे इसको ऐसा देना आवश्यक है, तो आपके भाग्य में वो सुख अपनी कलम से और लिख देंगे। कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। मासा घटे न तिल बधे, यानी कोई भी भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, परब्रह्म ब्रह्म, ये आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते जरा सा भी। केवल पूर्ण परमात्मा सच्चा सतगुरु मेट कर। अब देखो सतगुरु निरे झूठे भी हैं, सबका जगत गुरु ला रहे हैं, सतगुरु बोलते हैं उनको भी, वो सतगुरु नहीं है। इसलिए सच्चा सतगुरु और कहना पड़े। वैसे तो सतगुरु का अर्थ ही सच्चा गुरु होता है, लेकिन इन काल के दूतों ने अपना बोलबाला घना कर लिया, ये गुरु भी नहीं है, इन्होंने नाम धर लिया सतगुरु भी। तो इसलिए कहा कि सच्चा सतगुरु मेट के, सच्चा सतगुरु ऊपर मारे मेघ, यानी आपके पाप कर्मों को भी पूर्ण परमात्मा कबीर जी नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, कबीर अंगारी असी। अंगारी माने बंधनों का, अग माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु। अंगारी, अंगारी माने पापों का शत्रु, और बम्बारी, बम्बर माने बंधन, अरि माने शत्रु। बम्बारी बंधनों का शत्रु, बंधनों से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ कबीर असी परचेता, रत धामा असी, सवर ज्योति रत धामा असी। वो स्वयं प्रकाशित सतलोक के अंदर रहता है, सतलोक वासी है, सतलोक का मालिक है, यजुर्वेद बता रहा है। वो परमात्मा कबीर जी है। तो पुण्यात्मा, जैसे आपको बताया जाता है, परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ काल प्रेरणा से, काल के द्वारा भ्रमित सारा जीवन खिलौनों से खेल कर बिता देते हो। संतान नहीं, आप संतान मांगते हो, हे भगवान मेरा संतान हो जाए, हे भगवान मेरा संतान हो जाए। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा, हमारा जो उद्देश्य है कबीर जी का, हमारे भगवान का, और इस दास को जो ड्यूटी दी है, हमारा मूल उद्देश्य है इस हॉस्पिटल में, ये सतलोक आश्रम में आपके जन्म मरण के रोग काटने का ट्रीटमेंट होता है। इसके अतिरिक्त जब तक आपको कोई एक्स्ट्रा कोई परेशानी है, तो वो एक्स्ट्रा कोई एक आधा इंजेक्शन ला दिए जाते हैं, ताकि यो जैसे किसी का बाह आ गया और कैंसर का इलाज हो रहा है, वो बाह का इलाज भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, और मूल उद्देश्य तो हमारा उस जन्म मरण की कैंसर का इलाज करने का। तो हम ये चाहते हैं कि आपने शरण ली है तो उद्देश्य ये रखो कि हमारा जन्म मृत्यु छूटे। मान लीजिए परमात्मा कहते हैं तुम एक बालक मांगते रहते हो, बच्चा ही मांगते हो जिसका संतान नहीं है, और आपको परमात्मा उचित समझेगा तो संतान देगा,
और नहीं तो संतान आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनका उद्देश्य है आपका इस काल के जाल से पीछा छुटवाऊं। अब जैसे क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं के मांगू कुछ ठरना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। अब के मांगोगे? एक बालक मांग भी लिया, बच्चा दे दिया, शादी होगी हैं, और शादी हुए पाछे वो लाग गया डाके मारन, चोरी करने, आप भी जेल में, तुम पाछा पाछा काख में थल्ला डाल के वकील के पास अंडे जियो सारी उम्र फिर। तो कहने परमात्मा ये चाहता है कि तुम यहाँ से निकल लो और अपना पीछा छुटवा लो। उनका मूल उद्देश्य ये। तो जिसने ये भक्ति करनी है, मूल उद्देश्य को समझो। फिर भी आपको यहाँ जो आवश्यक वस्तु है आपके लिए मालिक जरूर देगा। इस काल के जाल को समझाते हुए परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई पुण्यात्मा आ गया, आते तो पुण्यात्मा ही है यहाँ पर, फिर उसके बालक की ये कसक रह गई और बालक मालिक ने ना दिया, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते शुगर के मरीज को चीनी दे दे, डॉक्टर नहीं दे सकता, चाहे वो रो चाहे राजी रो। और मान लीजिए उसने शरीर यहाँ से नाम त्याग दिया और बालक प्राप्ति के लिए कि तो और धक्के खानता अंडे गए हुए पति पत्नी, और बालक उसके भाग में है नहीं, होए नहीं। अंत समय में वो ज्ञानहीन प्राणी इसी कसक में मर जाती है, वह बेटी बहन, मेरा संतान नहीं हुई, मेरा संतान नहीं हुई, मेरा संतान। फिर काल के करेगा उसने, जहाँ जो जिसकी जिसी मनोकामना लास्ट में होती है उसको उसी ही फुल कर देगा। फिर अगले जन्म में उसने कुतिया या सूरी बना देगा उस बेटी को, और नो का गले जा मिले 18 कट्ठे, या तेरी संतान क्या आज कर दूं तेरे वारे नारे। फिर वह सूरी बनकर जन्मे जाएगी, एक ब्यात पर 18। तो परमात्मा कहते इस पंडा छुटवा ले इस बीमारी तय। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि तुम्हें सतलोक ले चलो, वहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं। इसमें दूसरा कारण यह है कि काल के दूतों ने इतना अज्ञान फैला दिया कि ये कहते हैं जिसका लड़का बालक नहीं है, संतान नहीं है, उसकी तो शकल भी नहीं देखा सवेरे सवेरे, यानी इतना मनहूस है। और परमात्मा कहते हैं वो सबसे खुशकिस्मत आदमी है। अब देखो संत मता और जगत मता उसका कति विपरीत विचार है। इसलिए न्यू क्या करें, जगत का और भगत का न्यू बैर है, विरोध है कि संतों की बात अटपटी लगती है और वो होती है बहुत ही अच्छी, बहुत गुणकारी, लेकिन हम बालक हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, परमात्मा संतों की उस वाणी को हम समझ नहीं पाते, बल्कि विपरीत हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब खुशकिस्मत क्यों है? अब पहले तो जैसे सतयुग त्रेता द्वापर तक तो माँ बाप की इज्जत और सेवा करते थे बालक, और ईव अब दूसरी तरफ से सेवा हो रही है बुढ़िया की। अब पुण्यात्माओं या कहने की आवश्यकता कोई ना, सब न पता उनके लग के रिहर्सल हो रही है। एक बहुत बड़ा अधिकारी रिटायर होया, उसने उपदेश लिया, फिर ऐसे ही बात चर्चा चलती हुई बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। अब परमात्मा की वाणी है कि मतलब के बिना भाई कोई नहीं प्यारा, कि देखो तुम नो सोचते हो यो मेरा प्यारा है, मुझे बहुत लाड करे है। कहते हैं जब तक बैल चले हड़िये में, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डालें चारा, और वृद्ध होया जब नाथ काट दी वो घर घर लाठे खा रहा। अब वो बैल जब तक काम करने जोगा था तब तक उसकी खूब सेवा होती थी, उसको चारा मिलता था। जब वो वृद्ध हो गया, उसके लागे अस्थि पंजर दिखण, पैर आपस में टकरा कर चलने लगा, तब उसको काट कर उसका रस्सा और मार दिया लठ, घर घर धक्के खा रहा है। तो इतना स्वार्थ से हम उनको प्यार करते हैं। पहले नहीं कहते मेरा बैल मेरा बैल, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डाले चारा, दर्द होया जब नाथ काट दी घर घर लाठे खारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं, दर्द होवे जब पड़े खाट में सुने बचन खारे,
वृद्ध होवे जब पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को न, ये छाती फूकण हारे। अब बुढ़े बड़द हो जाते हैं बेचारे, ना उठने जोगे ना बैठने जोगे, ना आख्यात खास दिखे। और पुत्र वधू कह के जावेगी, उसने अपनी सास ने देखती रही है कि देख कुत्ते बढ़ जा भीतरे घर में। अब बुढ़िया बेचारी ना ही सा दिखे खास की, तो काम भी लाग जाए, को बालक रोन लग जाए, उन्हें खिला रही है, को कुत्ता बढ़कर दूध खिंडा गया, दूध को खराब कर दिया कुत्ते ने। उसकी पुत्र वधू आई बाहर से, आते उसने देखा सारे आंगन में रसोई में दूध ही दूध है। तो बुढ़िया तई सुनाए श्लोक, अग थारा तुम्हारा तो कुत्ते तावण का भी सुख को ना, क्यों छाती फूकती है मेरी बैठी बैठी यहाँ पर। तो परमात्मा कहते हैं बूढ़ा हुआ जब पड़े खाट में, सुने बचन खारे, और कुत्ते तावण का भी सुख को ना, तुम छाती फूकना रे। तो पुण्यात्माओं, भाव ये है कि परमात्मा संतान देता है, बहुत अच्छी बात है। उस अपनी परमात्मा की दी हुई गिफ्ट को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। उन बच्चों का परमात्मा के ही बालक जानकर, आप उनका नौकर जानकर, क्योंकि हम उस मालिक के नौकर हैं और उस मालिक ने हमें बच्चे दे दिए, उनकी सेवा करें खूब परमात्मा के बालक जान के। जैसे एक नौकर या नौकरानी किसी सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी करती है, उसको बालकों की ड्यूटी लगा दी जाती है बच्चों की, कि इनको तू संभाल, नवा धोवा, इनको खाना बना खिला, और स्कूल में इसकी विद्यालय के में छोड़कर लेके आ। तो वो फिर अपनी इस डर से नौकरी करती है, कहीं इन बच्चों की सेवा में कोई कमी आ जाए और मालिक दुखी हो जाए। उसने पैसे दे रखे हैं, बच्चों का भी खर्चा दे रखा है और उसकी तनख्वाह भी देता है। तो वो फिर बहुत डर से सावधानी से कोई कमी नहीं आने देती बच्चों की सेवा में। यहाँ तक देखा था इस दास ने, जब ये दास एक सर्विस करता था जेई की, तो वहाँ एक ऑफिस था हमारा, वो मेन रोड पर गेट था उसका, सामने बिल्कुल खुलता था। वहाँ से तीसरा चौथा मकान था एक अच्छे बड़े सेठ का, कंपनी मालिक का, और उसकी लड़की 8-9 वर्ष की होगी, और उसका विद्यालय था ज़्यादा से ज़्यादा 2000 फुट की दूरी पे। तो उसकी एक नौकरानी रखी हुई थी, वह नौकरानी उसको सुबह छोड़ आती, पैदल ही जाया करती, थोड़ी ही दूरी पर था। वहाँ गाड़ी गुड़ी कार वगैरह उसने नहीं लगाई थी, जानबूझ कर बालक से थोड़ी दूर चला जाएगा आ जाएगा। और वो शाम में जब उसकी छुट्टी होती थी, वह नौकरानी लेकर आती थी सारी ड्रेस ड्रूस स्कूल की बना के। तो गर्मियों के दिनों में एक छोटा सा छाता होता था, आप तो वह धूप में चलती और उस मालिक की लड़की के ऊपर ऐसे छतरी करके छाया करके लाती थी। तो इस तरह फिर जब उसने नौकरी से निकाल दिया उस नौकरानी को, नौकर उस सेठ ने, उसके बाद वह नौकरानी ने उन बच्चों के प्रति कोई ममता नहीं, क्योंकि उसको पता था तेरे नहीं, ये मालिक के हैं। और जब वो वहाँ से चलने लगी, निकाल दिया तो निकाल दिया, फिर उन बालकों में कोई मोह नहीं, क्योंकि उसका था को नहीं पता था उसको। तो ऐसे ही आप इस भावना से आपको संतान मिली है, उनकी पूजा करो, सेवा करो, उनका ऐसे मालिक के बच्चे जान के भाई उनकी आपकी तरफ से कोई त्रुटि ना रहे। और जब यहाँ से चलोगे तो आपकी ममता इनमें नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहेगी इस ज्ञान आधार से कि ये मेरे नहीं थे, ये मालिक के बच्चे थे, मेरे को तो इनकी सेवा की ड्यूटी दे रखी थी और वह पूरी होगी। अब नौकरी से निकाल दिया तो चलो अपने चलते हैं, ये हमारे थे ही नहीं। तो ये भावना आप में कुछ दिनों में परमानेंटली आ जाएगी, और जब तक यह नहीं आओगी तो तुम सतलोक नहीं जा सकते। और फिर मान लिया आपकी आस्था अंत समय में कोई बालक पोता पोती में रहेगी, तो फिर यही जन्म हो जाएगा। एक दिन एक भक्ता ने खीर बनाई, घरवाला ने खीर बना के रख दी, और उसमें एक कोई छपकली वगैरह या कोई सांप उसमें गिर गया, और गिरते ही मर गया। वो ढकना रखी थी सीढ़ी हो जा टोकनी उसमें पात्र पतीले में, और एक कुतिया बैठी थी, उस कुतिया की नजर पड़ गई। उस कुतिया ने वो खीर का पतीला सारा उछल दिया
यानी नीचे गिर दी ठाक है। उधर से घरवाला ने देखा कि कुतिया ने नाश कर दिया, सारी खीर खिंडा दी, लेकर लट उस कुतिया का 2 ठोके, वह गई ट्या ट्या करती, टांग और ठारी टूट गई टांग उसकी बेचारी की। अब फिर उन्हें खीर संभाली, खीर देखियो, खीर में पाइस वो छपकली मरी हुई। तेरा गजब हो या कुतिया तय हमारे कुटुंबे के सारे परिवार की जान बचाएगी। इसमें तो सर्प मर रहा था, छोटा सा सर्प था, 2 से भी कोई जहरीला जानवर था। ओहो, फिर उस कुतिया ने ले आए, उस कुतिया के ऊपर रहम हुआ उनको। फिर ऐसे ही कोई ज्योतिषी आ गया उनके घर पे, तो वो बोले हमारी दादी मरी थी, वह के बन गई, बोले थारा वरना कुतिया बैठी या बन गई, या तुमने टांग तोड़ रखी इसकी। तो ऐसे है जहां आशा था बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो पुण्यात्मा, आपको परमात्मा अगर उचित समझेगा तो अवश्य संतान देगा, और ऐसी प्यारी संतान देगा कि वो आपको दुखी नहीं करेगी। और इसी संतान ने के फूका फिर रोज सिर फोड़े, लठ मारे, बूंडा बोले। हम इस दास का संपर्क है, बहुत से दुखी परिवार मेरे दास के पास आते हैं, वो अपनी कथा सुनाते हैं, फिर बाद में मुझे छक कर रोना आता है। हे परमात्मा, आज तेरी शरणा होती तो यह दुर्गति मारी भी होती जो आज नादाना की हो रही है। बालक पीटे हैं, धमकावे हैं, और फिर भी उनकी ममता छूटती नहीं, न हो जा मेरा बेटे के मेरी। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको लाइन पे लाओ। भगवान की दिख शिक्षा उन्हें मिली नहीं, अच्छा ज्ञान मिला नहीं, रहम उनमें आ नहीं सकता। भगवान की भक्ति से दया उत्पन्न होती है, अंदर से वो पाप खुरापात खुरचे जाते हैं मालिक के भजन से, दान से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगट में प्राण। तो ऐसे परिवर्तन होगा तब तुम सुखी होगे। फिर भी परमात्मा अगर कोई लगा है, अर्ज करता है, धीरे धीरे उस परिवार को भी शरण में ले लेगा, पर दृढ़ता से लगा रहे। छोटी मोटी ठूठा तो चलती ही रहती हैं। तो ऐसे हम परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि मालिक एक, अब जैसे कहते हैं, कहावत है, कथा सुना करते हैं बालक में, बचपन में, एक बहन का बालक ना थे, और ये समाज इतना काल के दूतों द्वारा इतना भ्रमित कर दिया कि जिसका संतान नहीं उसका जीवन व्यर्थ है, न्यों मान रखे। और संत न्यों कहते हैं, उस जैसा सुखी पृथ्वी पर नहीं, जब वो नाम ले रहा होता है, बिना नाम वाला तो वो भी दुखी है, वो भी व्यर्थ है उसका जीवन। यदि सच्चे पूर्ण संत से उसके पास उपदेश है, उसके साथ सुखी पृथ्वी पर नहीं। अपनों कहे बुढ़ापे में कोई सेवा करनी आ चाहिए, अरे परमात्मा की भक्ति करते रहे, इसी बीमारी ना हो तो सेवा की जरूरत पड़े, तो चलते चलते हाथ में तेरा शरीर छूट जाए, तो उन सेवादारों की भी डिमांड क्यों रखे बेमतलब में? कौन तेरी सेवा करेगा इसे बूढ़े कलयुग में? और मान लीजिए किसी के बेटा बेटी पुत्र वधु भागवान आ गई, पिछले संस्कार में कोई दया भाव है उनमें, और आप कहोगी कैंसर, वो आपको नवा दवा सकते हैं, दवाई दवा सकते हैं, समय पर आपका आहार चाह पानी दे सकते हैं, पर वह चीज कैंसर की तो तन्ने भोगनी पड़ेगी। वो कैंसर की पीड़ा तन्ने किल की मारनी पड़ेगी, बेटा बेटी तरह कुछ नहीं सहारा कर सकते। तो उन बच्चों के लिए जो तूने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, सारा जन्म खो दिया, भगवान भजा नहीं, और वो पाप तेरे ऊपर सारे आगे पहाड़ की तरह गिर गए। अब वो अच्छे बच्चे भी हैं, बताओ के सेवा करेंगे? तेरी अच्छी आत्मा होंगी, बैठ कर रो लेंगे अपने पिता के पास, माँ के पास, कि हमारे माता पिता बहुत दुखी, कैंसर होगी इनके। तो इस प्रकार हमने अपने जीवन में बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है, और फिर आप भी सुखी, आपके बालका ने भी मालिक के चरणों में लगाओ, सुख हो जाएगा। कुछ कहावत हैं, ये बहुत शिक्षाप्रद होती हैं, लगती हैं उठपटांग सी, तो इनके ऊपर हमने विचार करना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है, ये विषय हम बदल रहे हैं। परमात्मा कबीर जी हमें ये सदुपदेश देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान देने आते हैं। वो चारों युग में आते हैं परमात्मा कबीर जी, चारों युग में आते हैं, और प्रत्येक युग में
ऐसे ही सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को, जो उनके पूर्व जन्म के कभी भगत थे, फिर वह रह गए ना पा रहे, अब फिर दुर्गति में साझा हो रहा है, कोई भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी शास्त्र विरोध कर रहे हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि चारों युग में मेरे संत भी आवाज लगा लगा कर कहते हैं, और मैं भी आता हूँ, मैं भी आवाज लगाता हूँ। हेला, हेल माने हेला देकर, रुक के मार मार के आवाज लगा कर, तेज आवाज से गरज गरज के बोलते हैं, पर हमारी बात ये लोग सुनते नहीं, इन नकली संतों की बातों को यकीन कर लेते हैं। हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता कोई नहीं, वो पर भी लेन जा, थोड़ा गंगा में नहान, जोड़ में किधर तालाब में कहे वहां पर भी लगेगी, और तरह के जो वही हो। कहते हम जो तत्व ज्ञान बता रहे हैं इसको कोई नहीं सुनता, और पर भी लेने दुनिया जा रेला पर लटक लटक कर, ट्रेनों के ऊपर नीचे लद के, वो तरह के जो वो केवल काल प्रेरणा से धक्के जो ना खा रहे हैं, उनके पास यथार्थ ज्ञान ना होने से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब परमात्मा हमें चारों युगों में आते हैं और कहते हैं कि तुम जो साधना कर रहे हो ये गलत है, और जो हम बता रहे हैं ये साधना कीजिए। तो हमने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अशिक्षित थे और हम ये निर्णय नहीं कर सके कि परमेश्वर जो बात कह रहे हैं ये सही है, ये मंत्र भी सही है, इनका ज्ञान भी श्रेष्ठ है। इसलिए हमने परमात्मा की इन वाणी पर विशेष ध्यान नहीं दिया, और अब हम शिक्षित हैं, अब हम सदग्रंथों से मेल कर लिया हमने कि परमेश्वर जो ज्ञान बता गए कबीर जी, वो हमारे सब सदग्रंथों से मेल खाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से साधना करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है, उनको न तो कोई सिद्धि होती है, ना कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति हो। इसलिए यूजलेस, यानी कोई लाभ नहीं, व्यर्थ। फिर 24 में श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के ही, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करने योग्य है और कौन सी नहीं है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी और की दंत कथा मत मानना, शास्त्रों में लिखा है और वही संत बताता है तो सही है, नहीं तो वो संत नकली है। हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, वो परमात्मा किस किस को मिले आके। इस कलयुग का इतिहास आपको बताते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो उन्हीं के समकालीन थे जब परमेश्वर आए हुए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे। एक मनुष्य जैसा जीवन लीला उन्होंने की। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, उनको वही नाम और ज्ञान बताया जो आज सब सदग्रंथों के अंदर विद्यमान पाया। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, जो गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में जिस उपलक्ष्य में ये समागम चल रहा है, वो इसी उपलक्ष्य में है कि उनको परमात्मा कबीर जी सतलोक जाने के उपरांत फिर पुनः यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं को बताने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए गरीबदास जी को मिले सन 1727 में, यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी, यानी फागण उतरते की द्वादश, जो आज वो जो दिन है ये द्वादशी का,
इस दिन परमेश्वर आकर के सतलोक से चलकर कबीर जी वहां छुडानी गांव में खेतों में, जब गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक अपने ही खेतों में अन्य साथी पालियों के साथ, ग्वालों के साथ गायें चरा रहे थे, वहां मिले आके। पुण्यात्मा, आज का वो शुभ दिन है कि परमात्मा इस हरियाणा यानी भारतवर्ष की पृथ्वी पर अवतरित हुए पुनः। पहले तो भारत की ही पृथ्वी पर थे, जैसे बनारस के अंदर काशी में, फिर वहाँ से अपनी लीला करके अपने जो भगवान क्रिया करता है, भगवान जो सुख देता है, परमात्मा जो के गुण होते हैं वो सारे करके चले गए, वो होते ही हैं। अब जो उस परमात्मा में गुण है वो ऑटोमेटिक ही होंगे। जैसे चीनी, मीठे का गुण है चीनी का, जीभ का लगते मीठी लगेगी, किसी समय चाख लियो, कहीं रखी हो चाहे वह। तो ऐसे ही वो परमात्मा अपनी महिमा, अपनी शक्ति वहां दिखाकर चले गए। मुर्दों तक को जीवित किया, कोढ़ियों तक ठीक किया, निसंतानों को संतान दी जिनको आवश्यक समझते थे। अन्यथा परमात्मा ने स्वयं भी, जैसे नीरू और नीमा निसंतान थे, उनको भी दे सकते थे संतान, लेकिन नहीं, उनका कल्याण करना था इसलिए संतान नहीं दी। स्वयं आगे बालक बन के उनके, क्योंकि इंजेक्शन, ये काल के दूत इंजेक्शन ऐसा लादे हैं कि वो दुखी हो जाता है जिसका संतान नहीं। एक आवेगी नो कह गया ये बहू का बालक होया, वह सासू नो कहना कुछ ना, इसका कुछ ना हो, या तो हमारे छोरे का नाश करेगी। ये बुआ बेचारी दुखी हो जा सुन के इस तरह के ये तीर इंजेक्शन लगते हैं। फिर वह किसी ना किसी तरह कोई भी 100 जुगाड़ जोड़ते, उसको कितना कुछ बता दे, बेचारी ने सोचे मेरा संतान हो जा। ये रोज के ताने लगे हैं, इन तो पांडा छूटे। अब जैसे ये ज्ञान आपको हो जाएगा, फिर ये संसार में हमारे प्यारी आत्मा, बच्चे बेटे जो यहाँ से जाते हैं, रहते उसी समाज में, इन्हें कहीं है। फिर कुछ दिन पीछे आ जाएगी कोई रिश्तेदार, वह भी पूछेगी कि बालक होया बहू का, वह फिर सासू ने तो वह श्लोक फिर बोलने, तो एक भूल सी पड़े दूसरा ला जाए, फिर भूल सी पड़े तीसरा और आ जाएगा, यानी उस बेचारी को जीर्ण नहीं दे। तो पुण्यात्मा, उस सत्संग सुनने से फिर आप उस आपके ऊपर उनके इंजेक्शन का असर को नहीं हो। परमात्मा चाहेगा तो अवश्य देगा, और आपके फांसी माले गलवावा, नहीं तुम न गलवानी की तो और जाओ गलवा लो अपनी, तो और को छोरे जिंदा वहां से ले लो। कहने का भाव यह है कि एक माई के बालक ना हो थे, और ब्याह ने भी 10-12 साल हो गए थे। उसको किसी ने बता दिया, यानी सारे 12 वर्ष में तो बहुत कुछ पापड़ बेल ले है, जिसका संतान नहीं है धरती पर, जो भी किताब बता दे वहीं पहुंचेगा। कुछ नहीं हुआ। आखिर में किसी ने बता दिया, शरफरे ने, कि गाय जहां गऊ बंध रही हो ना, उन गऊओं ने फूक दे, जला दे, तू जला कर मार दे, जब तेरा संतान हो जाएगी। अब उस बेचारी ने लोगों के तानों के इंजेक्शनों के वजह से वो भी कार्य स्वीकार कर लिया। रात्रि के समय, पहले पुराने समय की बात है, मटके का ढक्कन होया कर इसका मिट्टी का, उसके ऊपर आग रख के रात न चल पड़ी। उसका ससुर देखा था, उस ससुर की आग जाग खुल गई कि भैया किजा है तेरी पुत्र वो दूर रात ने 12 बजे। तो वो उससे काफी दूरी पे अरियों देखता रहा, या के करने जा रात ने कहाँ जा रही है। उसने क्या किया कि वहां पहुंची जहां 4 गां बंध रही थी, गऊ बच्चे थे, 2 गायें थी, और पहले झोपड़ी डाल के उसमें बैल रखा करते से गुजारे थे। और उनके साथ ही उनका चारा रखा था, बाजरे ज्वार की पूड़ी, फूस उनका चारा होता, चारों तरफ उस रख देते हैं, और उसको ऊपर भी डाल देते हैं कई बार छत पे, सर्दी ना लगे। और उस पूड़ियों का यानी भूस का, घास का ही आगे शटर बना देते थे। उसने रात न जाके और वहाँ फूक फाक मार के आग बाड़ी, और उस आग लगा के
और शुरू में तो आग धीरे धीरे जलने लगी, वह इतने वहाँ से खिसक के दूसरे रास्ते से घर आ गई। और उसके ससुर ने देख लिया, उस ससुर ने जाके देखा इतने तो बकड़ पाट लिया, वो पूरा आग लगी, वो गाय जल के बंद डिड्डा डिड्डा के जल के मर गई। अब वो ससुर बतावे तो बात बिगड़े, घर पे आवे अगी तो नाश हो गया, उसने किसी को जिक्र नहीं किया। अगी तो बड़ा काम बिगड़ा भाई, जुल्म कर दिया इसने पापड़ ने, देख के नाश किया, कितना पाप कमा दिया। फिर क्या हुआ, कहते हैं कि उसके परमात्मा ने इसी दया ऐसे, वो तो मालिक की रजा जाने, समय बताओगा उसके लिए के बनी। फिर साल भर भीतर एक लड़का हो गया। अब वो बूढ़ा न्यू कहा है, हे भगवान तेरा कितना न्याय नहीं, इसी पापड़ कर बालक हो गए। वो खुद मन मन में सोचता है, अगर भगवान का न्याय कति नहीं, कोई न्याय नहीं। फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा, 4 लड़के हो गए उसके। और वो बूढ़ा न्यू कहे, कहीं बैठे उठे न्यू कहे भगवान का न्याय कति नहीं। और कोई पूछे के बात होगी ताऊ, अगना बस वैसे को उसका ठेस लाग रही, किसी हत्या कर रखी इस पापड़ ने, रच कर छोरे दे दिए, हो गए लड़के हो गए। ठीक है, क्या हुआ, कहते हैं जब वो पहले 12-13 साल की आयु में शादी कर दिया करते, फिर वो चारों की शादी भी होगी टर्न वाइज धीरे धीरे। बूढ़ा ने कहा भाई भगवान का कितना न्याय नहीं भाई, कति न्याय नहीं भाई, इसी पापड़ इनका दूजड़ना चाहिए था, ये बच गए। अब फिर क्या होता है, कहते हैं फिर जब उनका ब्याह हो लिया तो 4 साल में वो चारों मर गए। वो 4 विधवा औरतें वहां बैठी और टक्कर मारे। तो वो बुढ़ा कहे भाई भगवान का न्याय तो है पर धीरे धीरे है, न्याय तो है भाई भगवान का पर स्पीड स्लो है इसकी। तो इतना इंतजार भी करना पड़ता है कि मालिक का तराजू एररलेस नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि इस पंगे में क्यों पा दे भाई, इसे दुख में मोल ले। अब परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए इंसान ने। फिर देखियो, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे तू कौआ हंस बुगारे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति में जितना आपको आनंद आओगा, या किसी भी वस्तु में किसी भी चीज में, या तो आपको सुख नहीं हो सकता। आज खुशी हुई है, कल ना जाने के बिजली गिर जाए, इतना कैर टूट जाए आदमी पे, पूछो मत। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख ने सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। परमेश्वर कबीर जी आकर के हमें यहाँ ज्ञान सुनाते हैं, रह रह कर ये सत भक्ति हमें बताते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति करा करके और सतलोक ले जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। परमेश्वर कबीर जी आकर के हमें यहाँ ज्ञान सुनाते हैं, रह रह कर ये सत भक्ति हमें बताते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति करा करके और सतलोक ले जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब जैसे मीराबाई जी थी, मीराबाई जी थी, वो भी एक पुण्य आत्मा थी और उसको बचपन से ही ये प्रेरणा थी हो गई कि भगवान की भक्ति करूं। ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी दृढ़ प्रेरणा होती है। आप पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको भगवान की चाह है, बचपन से लगे हुए थे। ये दास भी बचपन से ही भगवान में बहुत आस्था रखता था, लेकिन
ज्ञान था नहीं, लोक वेद के आधार से हनुमान जी की पूजा करता था, श्याम जी बाबा की पूजा करते थे जो परंपरागत थी, राम कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे, विष्णु जी को, और भगवान शंकर की भी। फिर बाकी जितने भी देवी देवता सामने आ जाते सबकी स्तुति आरती, जय गणेश देवा, कभी संतोषी माता की, कभी किसी की। तो ये सब पूजाएं हम किया करते थे, क्योंकि हम रह नहीं सकते भगवान की भक्ति बिना, ये आत्मा डट नहीं सकती, पुण्यात्मा जो होती है। तो ऐसे ही मीराबाई जी को बचपन से ही लगन लगी। अब जैसा उसको लोकवेद पता था, लोकवेद के आधार से वो श्री कृष्ण जी को भगवान मानती थी, श्री ठाकुर जी की मूर्ति का अगर डांस करती थी, रोती थी, नाचती थी, और जिसके कारण उसको बहुत सा लाभ मिला। परमात्मा कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काणे, संत मिलन को जब चले है ये अटकावे आने। जब आप सत्संग की तरफ चलते हो तो कौन कौन बाधा करते हैं? मात पिता, छोटे बच्चों को, बेटा बेटियों को तो माता पिता बाधक बनेंगे, वहाँ नहीं जाओगे हैं, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हम कदे सत्संग में नहीं जाया करते। तो जैसे उनको ज्ञान है इस तरह के वो फिर बाधा करते हैं। और जो बूढ़े हो गए, वृद्ध हैं, उनके बेटे आंट लावेंगे सुत, और जो कोई भगत है उनके, उसकी पत्नी आंट लावेगी पक्का। अब तो खैर समझदार बेटी होगी, नहीं पहले न्यू कहा करती तो बोलो जा बाबा तो बाबा बनेगा, और वह आप खड़दू उतार देती है, हाय तो बाबा बनेगा, घर छोड़ कर जाकर साका तार दिया करती है। अब नहीं करती ऐसी, अब साथ आती है बेटियां पर, क्योंकि ये मार्ग जो है घर छोड़ने का कोई ना, भक्ति प्राप्ति का जो मार्ग है ये केवल घर छोड़ने तो नहीं मिला है। भक्ति करो, घर पर रहो चाहे बाहर रहो, भक्ति करे पीछा छूटेगा। वो मंत्र दोनों ही कर सकते हैं, गृहस्थी भी और जो ब्रह्मचारी है वो भी, दोनों पार होंगे। यदि कोई इस बात मांडी पाक रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पार होऊंगा, कई ऐसे हैं भाई हमारा गुरु तो बालक ब्रह्मचारी है और वो पार होंगे, फिर हम उनको कहते थे फिर तुम इनका पीछे क्यों फिरो भाई, जब ये पार होंगे तो तुम क्यों पीछे पीछे घूम रहे हो, तुम तो हो ही नहीं सकते, डले ढो रहे हो खाम खा। तो बिना ज्ञान का ऐसे ही थे। परमात्मा कहते हैं डेरे दंड खुश रहो, और ये खुसरे लेना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर डेरे में के दोष, यानी गृहस्थी में कोई दोष नहीं है। जब ध्रुव और प्रहलाद को तुम पार होया मानते हो, अब ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान प्राप्ति होगी थी, उसके बाद ब्याह करवाया, बालक हुए। ऐसे प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु में परमात्मा प्राप्ति होगी थी, यानी हरदर सिंह बनकर भगवान उसकी मदद में आए थे, और उसके बाद शादी करवाई और फिर बालक हुए, कई 1000 वर्ष तक राज किया। जो बलि राजा था, बलि जिसने अश्वमेघ यज्ञ की थी 100, जिसमें भगवान 52 रूप धारण करके आए थे उसकी यज्ञ में, वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का बेटा, बैलोचन उनका पुत्र था। तो कहने का भाव गरीबदास जी कहते हैं कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान के डेरे डंडे खुश रहो, अपना घर पर रहो या कहीं भी आप हो, डेरे डंडे खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। यदि केवल ब्रह्मचारी ही रहने से मोक्ष हो जाता, कहते हैं खुसरे ब्रह्म ये हिजड़े हैं तो सारे पार हो जाते, फिर ये तो बचकतीय बाल ब्रह्मचारी है। कहने का भाव ये है कि दुराचार बुरा है भाई, उपद्रव गंदे कर्म गंदे ही होते हैं, लेकिन अपना डेरे डंडे खुश रहो, संतान उत्पत्ति करो, बकवाद मत करो, अपनी भक्ति करो और पार हो जाओगे, कोई दिक्कत है कोई नहीं। तो ऐसे मीराबाई जी जैसे कहा ना, माता पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान, किसी के तो फिर बेटा बेटी वृद्ध हो जाते हैं तो बेटा बेटी नान दे, 100 तरह की बातें उड़ाओगे संसार के, कहेगा फलान है, कहाँ जाते हो, ये नहीं वो, और फिर या फिर आन ये लोक लाज बंधु कांड, और या फिर आलस, जैसे सत्संग में चालन की तैयारी हुई, कल देखूंगा आज को नहीं चलता,
एक भगत बताओ था कि एक बार मैंने कान पकड़ दिया, तो जब भी छुट्टी मिला सीधा भाग गया हूँ भगवान के अड़ बैठे अमृत वचन सुना। एक बार 5-7 दिन का सत्संग कराया करते हम पहले, उसने छुट्टी भी पहले दिन वो कहता है भगवान छुट्टी मिल जाए मैं 7 दिन सत्संग में सुनूंगा। वह छुट्टी मिल गई, नौकरी करता था। ने बोला मैंने सोची कल देखूंगा, कल चलूंगा, और नीत न्यो थी लास्ट में 1-2 दिन चलूंगा, इतना रेस्ट करूंगा। अब जिस दिन सत्संग शुरू होना था उस दिन उसका दूसरा सत्संग शुरू हो गया। वहां उसकी बहन का बटेऊ आ गया, उसका जीजा। वो आगे ने बोला मैंने भैंस लेनी है। अच्छा ले भाई, उसने नाटक क्यों करे, ताजी ताजी रिश्तेदारी। पहले तो उस गांव में दिखाई भैंस नहीं समझ में आई, फिर दूसरे किसी ने बताई कि वहाँ और गांव है 20 किलोमीटर, वहाँ गए फदर फदर की तो पैदल वहाँ बसा बैठे। यानी जिस दिन भोग लग गया उस दिन उल्टे आए और भैंस भी ना मिली। जब घर ना आए 7वें दिन धक्के खा कर कि गोबर में रोटी की रोटी मिली कि ना मिली। तो उस दिन पाछे ने बोला मैंने कान पकड़ दिया, ये पाछे नहीं रहूँगा यहाँ पर। ये तो और वो जहाँ मैंने आनंद लेना था, परमात्मा का लाभ मिलना था, उसके स्थान पर इस आलस ने मेरी और रिहर्सल करवा दी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, और किसी का पति अपनी पत्नी ने फांसी घाल के बैठ जाए है तो नहीं जाएगी, नो है रो है। तो कहने का भाव है ये काल के ही अड़चने हैं, और ये काल की अड़चन इसलिए है कि यो भक्ति ना करे, संतों के पास ना जावे, और यूँ यही मर खप के और गधा कुत्ता बन के धक्के खानता रहे। काल ये चाहता है, और भगवान ये चाहता है परमात्मा कि ये परमात्मा की प्रेरणा में कहीं ना कहीं जाते रहे। मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। अब जैसे हरिद्वार के अंदर पीछे कोई वो ऐसा समागम, ये मेला कोई था, कुंभ का मेला था या कोई इसका ग्रहण का स्नान था, एक बार कुरुक्षेत्र में था। तो हमारे भक्तों गए वहाँ पर, ये परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने भाई बहनों को चाहते हैं कि ये भी इस काल के जाल से निकल जाए। तो वहाँ उन्होंने पुस्तक वितरित की थी, बांटी थी, 10-10 रुपये में बेची। वैसे तो ये है भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुस्तक है, ये हमारे को बहुत ज़्यादा कीमत में बनती है, यानी 20-22 रुपये में पड़ती है, और हम इसको 10 रुपये में देते। पैसे तो हम फ्री देते थे पहले, लेकिन फ्री तो ले हैं, उठा के किधर फेंक दे हैं, फिर वो दुकानदारों के पास रद्दी के काम में पड़ी पाई हमने। तो इसलिए हमने इसका 10 रुपये रेट रख दिया दोनों का, ये दोनों कट्ठी जल्द करवा दी कि कम से कम 10 रुपये खर्च करेगा तो पढ़ देगा। तो कुरुक्षेत्र में दी जाकर बांटी, कई हजार 14-15 हजार बुक वहाँ बेची। तो उससे फिर रिजल्ट आया। अब पुण्यात्मा आते हैं, इसको पढ़ कर रत्रे की कहाँ डले ढोरे थे, बड़े खुश होते हैं, आते हैं, पूरा परिवार का परिवार नाम ले जाता। क्या बताते हैं जी, कुरुक्षेत्र नहान गया था, वहाँ तेरे आपकी किताब मिली थी। कोई कहता मैं हरिद्वार गया था, वहाँ से किताब मिली थी, मेरी आँख खुल गई, डले डोता हंडो था। तो परमात्मा कहते हैं तो ये प्यारी आत्मा सत्संग की कोई ना कोई आड़ पकड़े ही रहती है और लगे ही रहती है, और काल नो चाहता है कि ये गलत साधना करें, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते रहें, जिससे इनको कोई लाभ ना हो, और लास्ट में ये नास्तिक बन जा, कोई गुट्टी लाने लग जा, कोई चोरी करने लग जा, कोई बदमाशी करे, क्योंकि इनकी आस्था हट जाएगी, भगवान कहीं नहीं है। अब जैसे पूरा चीन कम्युनिस्ट बन गया, जबकि पहले महात्मा बुद्ध का पुजारी था। अब उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधन से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, इसलिए वो नास्तिक बनकर अपना सिद्धांत आप बना लिया मनुष्य ने। तो काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जाएं, और वो कबीर साहब का कभी आवे लगे गेड़ा तो कोई सुने ना उनकी बातों को, और परमात्मा रह रहकर अपनी सत्ता को, अपनी सतीथि को स्थापित करके जाते हैं, वो कोई रूप बना कर आ जाते हैं। एक बार अब मीराबाई जी छोटी आयु में ही श्री कृष्ण जी की पूजा में लौलीन हो गई थी, फिर उसकी शादी कर दी। उसका पति जो था वो राजा था। जब उसकी 4 वर्ष शादी को हो चुके थे, उसका संतान नहीं हुई।
तब उसके पति की मृत्यु होगी, वो विधवा होगी। और उसका देवर, ये ठाकुर समाज में इनका शादी थी, जन्म था। और ठाकुर समाज में क्या था कि उनकी बहन बेटियां बहू कहीं बाहर नहीं जाती थी, वो स्वयं ही बाहर से जल लाते थे, पानी भी, वो तो खैर राजा थे, उनके नौकरों की कमी नहीं थी। वैसे भी ठाकुर समाज में अपनी बहन बेटी बहुओं को बाहर नहीं जाने देते थे, पर्दे में रखते थे। वो अपनी इज्जत समझते थे कि हमारी इज्जत बाहर नहीं जाएगी, स्वयं सारा कार्य करते थे। ऐसे समाज में काल ने उस पुण्यात्मा को फिट कर दिया, मीराबाई जी को। अब मीराबाई जी मंदिर में जाती थी। उसका पति जो था वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था, बहुत नर्मात्मा का था, राजा था। तो मीराबाई मंदिर में जाती थी तो कुछ एक लोगों ने विरोध किया, घर वालों ने भी, गांव वालों ने भी, चर्चा चली सुरसुर। तो उसको मना किया, कहा कि इसको मना करो, ये सत्संग में ना, मंदिर में ना जावे, हमारी इज्जत है। तो मीराबाई से उसके पति ने एक आध बार कहा भी कि आप यहीं भक्ति कर लो। तो वो कहने लगी, नहीं जी, मैं तो, मेरी तो आस्था ठाकुर जी में है, हमारी सबकी ऐसी श्रद्धा थी कि मंदिर में भगवान है। ऐसी दृष्टि से मीराबाई कहने लगी, जी मैं तो मंदिर में जरूर जाऊंगी। तो उस प्यारी पुण्यात्मा ने ज्यादा विरोध नहीं किया, वो भगवान से डरने वाला था। तो उसके रहते वो मंदिर में जाती और आती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर जो है, उसके पति का छोटा भाई, वो राजगद्दी पर विराजमान हो गया और उसने मीराबाई पर प्रतिबंध लगा दिया कि तुम मंदिर में नहीं जाओगी। वो कहने लगी, देखो जी, मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, मैं भगवान बिना रह नहीं सकती। उसने हर तरह से उसको समझाना चाहा कि तुम, हमारी इज्जत है, पहले तो भाई जीवित था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये भाई जीवित है नहीं, दुनिया पता नहीं के बात बनावेगी, और मैं तुझे कति अलाउड नहीं करूँगा। वह बोली, जी आपकी मर्जी, कुछ भी करो, मैं तो जाऊंगी, मेरा दिल नहीं, मैं नहीं रह सकती भगवान बिना, मैं वहाँ जाऊंगी मालिक के दरबार में, मंदिर में। अब उसने बहुत कुछ कहा पर ना मानी। तो उसने सोचा इसको मार दूं, वैसे सीधा मारूंगा तो बदनामी, फिर इसके माता पिता भी, रिश्तेदार भी फिर मेरा विरोध करेंगे, कोई उपद्रव ना हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से उसने और चाल चाली। उसने क्या किया कि एक दिन अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया। बच्चे का जन्मदिन के उपलक्ष्य में रिश्तेदार भी इकट्ठे कर लिए और उधर से एक इस जो ये सर्प रखता सपेरा, उससे बात कर ली कि एक ऐसा सर्प ला दे जो एक बार डसते मर जाए आदमी, पानी ना मांगे। तो सपेरे ने ऐसा ही सर्प ला दिया कि ये लो जी, एक बार उसमें बंद कर रखा था एक, जो गहने होते हैं ना, गहनों का एक बॉक्स हुआ करता पहले, डब्बा अलग से बड़ा, इतना बड़ा, क्योंकि कई तरह के गहने था में चांदी के, इतना बड़ा हुआ करता बॉक्स हमने देखा। और उसमें रख दिया कि इसमें डाल दिया है और इसके खोलते माथे में डंक मारेगा यो, और मारते ही फिर पानी भी नहीं मांगे। तो उसने गहनों के डिब्बों में वो सर्प बंद करवा के और बंदी द्वारा, नौकरानी द्वारा मीरा के कमरे में भिजवा दिया। जिस दिन सब रिश्तेदार आ चुके थे और सुबह सुबह और वह शिरोमणि बनानी थी, और उसको कहा कि मीरा को कह दे इसमें हार है, इस हार को गले में पहन लेगी, ना मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। लोग न्यों कहेंगे भाई की मृत्यु के बाद अपनी भाई की पत्नी को कोई अच्छा ओढ़न पहनने को नहीं दे रहा, दुखी करता है, मेरी इज्जत का नाश ना कर दे, न्यों कह दिए साफ स्पष्ट। वो नौकरानी वो हार लेकर, वो गहनों का डब्बा लेकर गई, नौकरानी को भी नहीं पता था।
उसने कहा कि मीरा ऐसे ऐसे राणा ने कहा है और ये इसमें हार है बहुत कीमती, तू पैर लिए, आज रिश्तेदार आए हुए हैं और नहीं पहनेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और आज इसको जरूर पहनना तू। लेकिन मीराबाई नहीं पहना करती थी, उसको हार श्रृंगार में कोई रुचि नहीं थी। ये तो बनावटी काम है जो नकली लड़कियां करती हैं, जिनको भगवान से डर नहीं ना ज्ञान क्या है का। तो उसने वह बोली रख दे, मैं आप पैर लूंगी। उसने रख दिया। अब मीराबाई ने सोची जब ना पहनूंगी तो यूं तंग करेगा तने और गणा, और मेरे लिए तो मट्टी है या दुखी करेगा मुझे और खाम का बात बढ़ेगी, मुझे टेंशन बनेगी। उसने सोची सार ने पैर लेती हूँ, 2 घंटे गाल लूँ गलों में इस मट्टी ने। तो यूँ करके उसने डब्बा खोला, उसमें एक जो हार था वो हार नहीं था, वो सर्प का हार बन गया। इतना सुंदर हार बन गया सर्प का, गले में डाल लिया। अब वो तो साथ साथ आ लिया, थोड़ी देर पीछे अगमरी पावेगी और सांप वहीं पाओगा कि तो कमरे में लोग कह दूंगा सांप लड़ गया, वो तो बात तो नहीं कर सकेगी क्यों यार के नहीं। और बंदी को धमका दिया था जिक्र नहीं कर देगी कितना भी कुछ हो जाता है, यानी चुप हो जाइए तो कुछ नहीं बताना किसी को, कुछ किसी तरह का। मतलब उसको ऐसा कह दिया था कि तू रख के आ जाना और वहाँ जिक्र नहीं करना। तो उधर से वो गया, साथ में मीराबाई उस हार को पहनने बैठी जो सर्प से कन्वर्ट हुआ था। अब वो कहता है, वो राणा कहता है कि ये हार कहाँ से लाई तू बदौरत, ये हार कहाँ से लाई इतना कीमती, कि मंदिर में जाती है वहाँ बकवाद करती है तू, वहाँ से ये हार लाई है। वो कहने लगी जी ये हार आपने ही भेजा था, आपने ही भेजा था, इस बक्से में था। तो कहता क्या बात कहती है, कहाँ जी इसमें था, इस बक्से में। और बंदी बार गेट में नौकरानी बैठी थी, वह बुलाई कि कहाँ वो बक्सा की, यही है जी। और अभी इन्होंने खोला था, मैं बाहर खड़ी थी, मुझे आवाज़ आई थी, इन्होंने अभी खोल के पहना है। अब उसके पाँव धरतरेगी, धरती निकलेगी, रतरा गजब हुई हो। और अपने हाथा वो सर्प इसमें रोक के भेज जा रही, हार बन गया। आ गया कि भैया नहीं मरे। अब उसने क्या सोचा कि एक वो बुला लिया, ये सांपों का इलाज करने वाला गारडू, और उससे कहा कि तू ऐसा सर्प ला दे, ऐसा विष दे दे मुझे कि यह इसको पीते मर जा। तो उसने कहते हैं कि ऐसे इतना जबरदस्त विष दे दिया ला के कि एक बार ओठ का जीभ का भी ला दिया ना, एक घूंट भी अंदर ले जाएगी तो भी मर जाएगी, बोल नहीं सकेगी। अब उसने क्या किया, उसके देवर ने, राणा ने, वो सर्प जो जहर था, विष था, ये कहते हैं सर्प से निकाला था जैसा भी। तो वो सर्प वो जहर विष लेकर के वो राणा और साथ में हाथ में तलवार लेकर और मीराबाई के पास पहुंच गया कुछ दिनों के बाद कि इस जहर न पी ले, ये प्याला पकड़े और नहीं पीवेगी तेरी गर्दन काटूंगा। अब मीराबाई ने सोचा गर्दन में तो दर्द होगा, तलवार ते मरना तो सही, मारे तो गाय तुझे, तो जहर पी लूँ दर्द तो ना होगा। तो नोक सोच कर और उसकी आँखें आ गए, नौका नो जहर का प्याला पी लिया, वो विष पी लिया। और वो देखे बाट की लुढ़ के गया और वो आराम से बैठी है, कोई दिक्कत नहीं। मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहाँ तो जहर ने उत्पात मचाना था, अशांति फैलानी थी, कहते हैं पीवत ही अमृत हो लाग्या और हो गया सर्द ही यारे, यानी अंदर ठंडक होगी विष। अब उसने सोची भैया तो नहीं मरे, कमाल हो गया, यह बिना मरी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मीराबाई मंदिर में जा रही थी और कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, देख काल ने उस प्यारी आत्मा को कहाँ ठोक दिया था।
और परमात्मा कैसे पीछे पीछे फिरते हैं उस पुण्यात्मा के। रविदास जी, संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी समकालीन थे मीराबाई के, और ये दोनों इकट्ठे ही रहते थे, क्योंकि रविदास जी कबीर परमेश्वर का ही शिष्य हो गए थे। जब पहले तो रामानंद जी से उनको उपदेश दिलाया कि रामानंद जी की फड़क काटी के ये हरिजना नाम ना दे था शेड्यूल कास्ट को। फिर कुछ दिनों के बाद रविदास को पता लग गया कि भगवान तो ये हैं, रामानंद जी के पास ना कुछ, तो रविदास जी ने कबीर परमात्मा से उपदेश ले लिया था। अब ये दोनों वहाँ जिस मंदिर में मीराबाई प्रतिदिन जाती थी उसी के पास बाहर सी था, वो वहाँ बाहर इन शेड्यूल कास्ट की कुछ चौपड़ी सी थी, वहाँ सत्संग करने लग गए रविदास जी और कबीर जी। मीराबाई पहुँच गई कि यहाँ कुछ भगत बैठे हैं, चल 10 मिनट चर्चा सुनाएंगे इस परमेश्वर की। तब परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। ओहो, मीराबाई को धक्क देसी हुई कि मैं तो कृष्ण से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानती, और महाराज जी तो कृष्ण जी के ऊपर और बहुत सुप्रीम पावर बताते हैं। तब उसने करबद्ध होकर कहा, महाराज जी हमने तो कभी यह बात सुनी नहीं थी, आप ये बताते हो, इसका कहीं प्रमाण है? मैं तो श्री कृष्ण जी को मानती हूँ। परमेश्वर ने कहा, बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए। वो कहती थी कृष्ण जी मेरे पास आते हैं, सामने दिखाई देते हैं, मुझे साक्षात बातें करते हैं, पर तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए उस तो ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं। और जब तेरा श्री कृष्ण कह दे फिर क्या करेगी, फिर मैं आपके चरणों में आ जाऊंगी। महाराज मन तो आत्मा कल्याण करवाना, जैसे आप बता रहे हो भाई इनकी पूजा करने से भी जन्म मृत्यु, इनकी पूजा करने से भी फिर यही रहेंगे, मैं तो इस जन्म मृत्यु के रोग में कति रहना नहीं चाहती। भगवान मैंने देख लिया खूब बड़ा, कोई किसी का कोई। और ब्याह होया, खुशी मनाई, 4 साल में पति मर गया, बताई किस पे खुशी मनाऊं? यहाँ पर क्या चीज़ है जो अपनी मानूं मैं? कति मेरा दिल हट चुका है इस गंदे लोग तय। तो उसने फिर लागी पुकार कर रोने लगी। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, उनसे पूछा, प्रभु आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है, मेरी आत्मा दुख रही है कि वो मेरे भगवान से भी ऊपर कोई शक्ति बता रहे। पुण्यात्माओं, ये देवता झूठ नहीं बोला करें, इसलिए इनको देव कहते हैं, अच्छी आत्मा होती है। इसने कहा मीराबाई वो शक्ति बहुत प्रबल है जिसके विषय में संत बता रहे हैं, पर वह मिला कति नहीं। हमने भी खूब ट्राई कर ली और कई हजार वर्ष तक साधना कर ली, वह मिलता नहीं। मीराबाई बोली, सत्साहेब महाराज जी बस ठीक है। अब क्योंकि जब परमात्मा वो कह रहे हैं हम उस परमात्मा से आपके साक्षात्कार करा दें, उससे मिलवा दें, ये काम ने मिली है कोई ना। और ये भी मानते हैं कोई और पावर है, कहते हैं बुद्धिमान को तो संकेत ही होता है। उसी दिन उसने आके अगले दिन चरणों में गिर गई परमात्मा के, मुझे उपदेश दो प्रभु। अब कबीर जी ने सोचा यार ठाकरों की लड़की है और कदे इसमें अभिमान शेष रह जा, क्योंकि अभिमान नहीं व्यक्ति को भगवान नहीं मिल सकता, ये नियम है चाहे कितनी साधना कर ले। सबसे पहले भी नम्र और एक दृष्टि होनी चाहिए, ना ऊंच नीच, कोई बुरा नहीं, जैसे छोटी जाति कोई नहीं। ऊंच नीच इस विध है लोई, भाई कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। ऊंच नीच इसलिए इस तरह माना जाता है, जो पापी पाप करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, सुल्फा पीवे, चोरी करे, डाके करे, वो किसी जाति का वो नीच है। और अच्छे काम करे, बुराई से दूर है, भक्ति करता है, वो ऊंच है, चाहे वो किसी जाति का है। ये संत विधान है, प्रभु का विधान है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म सुक्रम कुकर्म कहाँ में दोई। सुक्रम करते हैं वो ऊंच है, और दुष्कर्म करते हैं वो चाहे ब्राह्मण हो और चाहे शूद्र हो, वह नीच है। तो ये दृष्टि उसकी देखनी थी, इस बेटी में कितना विवेक है। रविदास जी से कह दिया कि मैं तेरे पास इस लड़की ने भेजूंगा, और उपदेश दे दिए, इसने पहला मंत्र दे दिए। तो वो मीराबाई गई कि महाराज जी मैंने पता, मेरे कृष्ण जी भगवान आए थे और मेरे से बात होगी, वो कहते हैं कि ऊपर है वो शक्ति पर तुम्हें मिला नहीं।
और आप कह रहे हो मिला, परमात्मा बोले गारंटीड बेटी या कौन सी बात ना मिला। इन कृष्ण जी को ज्ञान है कोई ना उस परमात्मा के बारे में, इन विष्णु और कोई भी ज्ञान नहीं है। पुण्यात्मा ये बात आज तो हमें उसमें भी खटकती थी, लेकिन उसका तो शंका निवारण कर दिया था। वह खुद आकर कहेगा जब कि उसके पाने की विधि हमें हमने नहीं मिली आज तक। तो मीराबाई कहने लगी प्रभु अपनी बेटी को उपदेश दे दो। अब परमात्मा बोले जा बेटी, वो बैठा भगत वो देगा नाम। अब वो मीराबाई क्योंकि कंप्यूटर का की तरफ संकेत कर दे डॉक्टर, तो मरीज तो दौड़ जा बैठे ले दवाई दे दे भाई। तो रविदास जी के पास गई कि महाराज मुझे उपदेश दे दो, गुरु मुझे शिष्य बना लो। रविदास बोला बेटी बात सुन बहन, मैं हूँ चमार जाति ते और तू है ठाकरों की बेटी, तेरे साथ ना बहुत भूंडी कर देगा समाज। मैं उपदेश नहीं दे सकता आपको, मैं चमार जाति से हूँ। मीराबाई बोली महाराज जी आग लगे संसार के, आप मेरे पिता मैं आपकी बेटी, मन या जड़ी दे दो, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे भगवान चाहिए। तो परमात्मा ने संकेत कर दिया हक दे दे। ये देखना चाहा थे इसमें कितना विवेक है। रविदास जी से प्रथम उपदेश परमात्मा ने मीराबाई को दुआया। ये एक आपको ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं। पहले आपने कथाएं सुनी थी लेकिन इनकम्प्लीट, सार रहित, इसका निष्कर्ष कहीं नहीं निकाला किसी ने, था ही नहीं किसी को ज्ञान। अब जैसे एक स्पेयर पार्ट की दुकान में सारे स्पेयर पार्ट रखे हैं, अब जिसने ज्ञान ना नहीं वो कुछ किसी ने कितना धर रहा है, वो नारे न रख रहा है, यो स्टीयरिंग है, यो पिस्टन है, ये फलाना है बस। और जो इंजीनियर है उन्होंने ला कर करके इकट्ठे गाड़ी बना के और टी करता ले जाएगा। तो ऐसे तत्वदर्शी संत, ये कथाएं भी आपके पास थी, ये ज्ञान भी थे, स्पेयर पार्ट जेन्युइन थे। ये कथाएं थी, ये अपने सदग्रंथ थे, इनमें जो ज्ञान था ये जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स थे। ये तत्वदर्शी संत इसकी गाड़ी बना के राम नाम की और अपना सतलोक चल पड़ेंगे। फिर वो पहले तो वह दिन में जाया करती मंदिर में, अब वहाँ परमात्मा कई दिन डट गए, फिर रह के फिर आ जाते दोनों जने कि इस हंस को खूब तैयार करके फिर दूसरा नाम भी देना है, आगे भी इसको तैयारी करवानी है। तो फिर वो रात में सत्संग करते परमात्मा, दिन में धंधा करते मजदूर लोग, शाम में अपना सत्संग सुनते। तो मीराबाई फिर रात न जान लाएगी उस जहाँ वो सत्संग होया करते थे। अब उसने राणा ने, उसके देवर ने सोचा पहले तो दिन में गड्ढा करती, चलो दिन वाली भी माटी पड़े थी, भी रात न जान लगी, अब बता दुनिया के थूकेगी हमने, और मार ली, सारे काम कर लिया, मरती नहीं। तब उसने उसकी माँ को बुलाया और उसको समझाने के लिए प्रार्थना की। तो मीराबाई और उसकी माता का कैसे संवाद होता है पुण्यात्माओं। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चलाइए अटका में आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है वो आवागमन नसाए। इस उदाहरण को सिद्ध करने के लिए आपको एक कथा सुनाई। क्या बताते हैं? सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा।
थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब सतगुरु की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी, आरी वे तो सरप गंडे वे बने जाव सत्संग में जाना मेरा। आरी वे तो सरप गंडे वे बने जाव सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव सत्संग में जाना मेरा। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा। सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में आए वहाँ तो रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं बब्बरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरुओं की मेरे फेरी, जब गुरु आरी वे तो शेरों के गिदड़ बने जाव सत्संग में जाना मेरा। आरी वे तो शेरों के गिदड़ बने जाव सत्संग में जाना मेरा। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रम। आए वहाँ पर रहते हैं साधु, कोई कोई संत तन ले रम। तेरे री मन में मता पाप हैरी, तेरे री मन में मता पाप हैरी। संत मेरे माँ बाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा।
थारे सत्संग के बीच में हे, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रम है। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रम है। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता संत मेरे माँ बाप हैं री, संत मेरे माँ बाप हैं री। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में ए हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में मेरा ना छूटेरी। वो तो हो जाति चमार है हे, वो तो हो जाति चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन हैरी। हारी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। हारी वे तो मीरा के सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। हारी चाहे जड़ के भरोसन सारे, सत्संग में जाना ना छूटरी। हारी चाहे जड़ के मरो सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। सत्साहिब अपने आत्माओं, जिनको भगवान चाहिए वो पीछा मुड़ कर नहीं देखा करते। संत, शेर और सिपाही, इनका धर्म आगे को ही बढ़ना होता है और तभी सफलता पाते हैं। शेर सिंह और संत और सिपाही सूरमा उल्टा नहीं हटा करते, नहीं तो कायर कल आवे अपने उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। तो प्रसंग चला सा जैसे कि ये इस प्रकार की बाधाएं प्रत्येक प्राणी को आती हैं, क्योंकि काल नहीं चाहता ये सत साधना कर ले और पूरे खड़दू करवा दे है उस भगत को भक्ति से हटाने के लिए। और परमात्मा भी काचा काम नहीं छोड़ता, ये भी साथ रहता है कि भक्ति की आस्था मेरी आत्माओं में तो खत्म ना हो जाए।
इसलिए कहीं कहीं किसी न रूप में आके प्रकट होकर अपनी लीला करके दिखाया जाता है, भगवान इसे काम कराया करे। अब यहाँ प्रसंग उठेगा पुण्यात्माओं आपके दिमाग में कि भाई मीराबाई अब जैसे श्री कृष्ण जी की साधना करती थी भगवान विष्णु की, और मनमाना आचरण करती थी कि उसने कोई गुरु गारू तो था ही नहीं, अपने जो भी किसी तक सुन लिया वही मंत्र तंत्र आप शब्द उसके बना के गाया करती थी, महिमा गाती फिरती थी। और फिर भी इतनी मदद होगी, उसकी मृत्यु नहीं हुई, जहर का प्याला प्या दिया उससे नहीं मरी, और सर्प का भी हार बन गया, 9 लखा हार कीमती। तो क्या ये भगवानों की भक्ति से हमें मोक्ष नहीं हो सकता? पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के इस तत्व ज्ञान के दर्पण में जब देखेंगे दूरबीन से, तब समझ में आओगी कहानी क्या है। पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही पुण्य कर्मों से ऐसे वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही अपनी उस प्यारी आत्मा के संस्कार वश ऐसी मदद करता है ताकि भक्ति की आस्था भगवान में, भगत की आस्था भगवान में बनी रहे। और उसके पुण्य थे ऐसे, उसको बचाना था मालिक ने, कबीर जी ने आकर, परमेश्वर जी ने आकर उसकी रक्षा की। अब ये एक बात विचार करना, अब जैसे महाभारत में एक कथा आती है कि एक टटीरी नाम की एक टटीरी थी, पक्षी होता टटीरी, और उसने महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए जमीन पे, और उधर से महाभारत का युद्ध होने के लिए सेना इकट्ठी होने लगी। तब उसने प्रार्थना की, वह तक ना तो राम की भक्ति जानी थी, ना कृष्ण की, ना कि तो मंदिर में जा थी, ना गुरुद्वारे में। अब उसने अर्ज की है, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे अंडों की रक्षा करना। कहते हैं इंद्र के हाथी का स्वर्ग से एक वो घंटाड़ा टूट गया। पहले से तगड़े तगड़े हाथी हैं इंद्र के, बहुत बड़े बड़े, और काफी बड़ा घंटाड़ा, ये टाली बजाया करना जैसे मंदिरों में देखी हो, इसका समझ ले बहुत बड़ा प्रारूप, बहुत बड़ा हो जाओ घंटा। जैसे आप इस मोबाइल फोन में देखते हो अलार्म बजा कर इसमें घंटी ही बाजें छोटी छोटी, ऐसे बहुत बड़े हाथी के बंदे होते थे। जैसे हाथियाँ के तौर भी घंटाड़े हाथी एक एक मन के हों से पूरे बड़े बड़े, और उस स्वर्ग के देवता इंद्र के हाथी का तो कई मन का था, वो हजारों मन का बताते हैं। तो वो आकर टूट कर उस अंडा के ऊपर पड़ गया। वो ना तो उन पर हटता है किसी पर, और ना उन्हें कोशिश की, उसके बराबर का युद्ध होता रहा, जहाँ 18 करोड़ सेना आपस में लड़कर मर गई। 7 अक्षौणी पांडवों की, 11 अक्षौणी कौरवों की, और उन अंडा का आंच भी नहीं आन दी। वहाँ कत्लेआम हो गया, आग लगी, अग्निबाण छूटे थे, और टटीरी के अंडे बचा दिए। उसकी पुकार करते वह किसकी भक्ति करे थी? पिछले ही पुण्य से होत है पूर्ण हंस मुराद, और करता कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पावर बताई है प्रभु स्वामी। एक सरपुरुष, सरपुरुष यानी यो ब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसके विषय में, इन दोनों के विषय में कहा है कि ये भी नाशवान है, इनके सथुल शरीर, और इनके प्राणी जितने इनके लोक में उनके भी शरीर सथुल नाशवान है। ये नाशवान है, केवल जीव आत्मा विनाशी है। और फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोग तरम अविषय वर्ती अवैश्वर है, वो श्रेष्ठ भगवान थे, इन दोनों से भी कोई और है। और वही भगवान परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, यानी किसी के बाद आपत्ति भी आती है तो वही परमात्मा आके गुप्त रूप में उसको निवारण करता है। नथिंग एल्स, और कोई नहीं कर सकता। अब ये दूसरी बात है कि जैसे कोई वो अपने आप बड़ाई नहीं लेता, जैसे नरसिंह रूप बनाकर आए थे, प्रहलाद की रक्षा की परमेश्वर कबीर जी ने, और वो विष्णु जी का पुजारी था, और विष्णु रूप धारण कर लिया आखिर में, ताकि इसका दिल डटया रहेगा। और अब तक इन विष्णु जी का बोलबाला हो रहा था, उस विष्णु जी ने न्यों कर दिया, विष्णु जी ने न्यों कर दिया,
कि विष्णु जी अपनी रक्षा ना कर सके, श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार, पूरा कुल आपस में लड़के मर गया, विष्णु रक्षा नहीं कर पाया। यादव कुल द्वारका में कति दुर्वासा के श्राप थे, सारे कटका मर गए आपस में झगड़ा करके। तो अब ये समझ में आती है कहानी। तो यहाँ मीराबाई की जो रक्षा हो रही थी वो भी परमेश्वर कर रहे थे, थी उसके पिछले पुण्य। अब यदि वो सत भक्ति नहीं करती मीराबाई, कुछ दिनों में वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाती और अगले जन्म में वह पशु योनि में जाती। लेकिन ऐसी प्यारी आत्माओं को परमात्मा आके संभालते हैं और उनको फिर रिचार्ज कर जाते हैं। अब मीराबाई सत्संग में आने लगी, आती रही, फिर ज्ञान हुआ। मीराबाई को पूरा ज्ञान हुआ। रविदास जी ने कहा, बेबे बहन बेटी ये परमात्मा आ रहे हैं और इनसे उपदेश की प्रार्थना कर तू। ये कबीर जुलाहा, इनसे नाम ले, पूर्ण मोक्ष मार्ग इनके पास है और मेरे पास मार्ग नहीं है। ये तो एक लीला की थी आपको परमात्मा की तरफ खींचने की, और आपको ये दिखाना चाहते थे कि देखना चाहते थे तो भगवान चाहती है, समाज चाहती है। बेटी आपने सचमुच, आप अधिकारी हो, भगवान ने चाहा, अपने समाज को नहीं देखा। तो फिर कबीर परमेश्वर जी ने उस प्यारी आत्मा को सतनाम प्रदान किया। और उससे, क्योंकि जिसको सतनाम दिया जाता था वो अति अधिकारी होते थे और उनसे सौगंध खिला दी जाती थी, इसका जिक्र नहीं होगा कितना भी, बता नहीं देगी कितना। यदि तूने ये बता दिया तेरा नाम खंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, भक्ति नहीं रहेगी। तो जिसने भगवान चाहिए वो तो फिर वो तो लाल है, उसकी छाती के लाए फिरेगा, कौन देगा दूसरे ताई? मूर्ख आदमी होगा, क्योंकि परमात्मा ने इस मार्ग को यहाँ छुपा के रखना था। अभी तक ये मूल ज्ञान को, मूल नाम को छुपा के रखना था, कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया जिससे उनकी कल्याण हुआ। अब मीराबाई ने जब ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, और उधर से उसके देवर की गुरकी खत्म नहीं हुई। कभी किसी बात पर टोक रहा है, कभी किसी बात पर बकवाद करने से नहीं बाज आ रहा है, तो उसने घर त्याग दिया। अब पुण्यात्माओं, अभी तक आपने जो मीराबाई के बारे में यही सुना था, कच्चा पक्का सा ज्ञान, अधूरी सी कथाएं थी। अब एक बात विचार करने की है कि ये थी मीराबाई जी समाज के दबाव में आके और भक्ति मार्ग से हट जाती, आज मीराबाई को कोई याद नहीं करता। ना जाने कितनी बहन बेटियां मरती हैं और कुतिया बनी अंडे। वो खानदाना की बहू, दोनों की हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा जब सत्संग में हमारी बेटी बहू चली गई थे, वो कुतिया बनी अंडे। क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। कबीर परमेश्वर जी के, गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या सेकंड करते हैं, समर्थन करते हैं। पर्दे बीबी रह थी और डोडी लगे थी बारे, अब गात उगाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे। वो बीबी, बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां, राजाओं की रानियां पर्दा में रहा करती थी, एडी से लेकर चोटी तक, या वैसे गेट पर पर्दा रहता था और सामने डोडी लगा करती थी। औरतें वहां बैठा दी जाती थी कि इधर कोई पुरुष प्रवेश ना कर जा, या ऐसी वैसी स्त्री ना आ जा जो कोई हमारे पुत्र वधू को या पत्नी को कोई चर्चा ना कर दे, किसी चीज की मिसगाइड ना कर दे, लड़ाई करवाई जाए। इस तरह की बहुत प्रतिबंध होते थे और घर से बाहर नहीं जाने देते थे। ऐसे ही ठाकुर लोग भी अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे। तो क्या बताते हैं कि वो बीबी पर्दे रहा करती और सामने पहरेदार खड़े रहा करते, और सत्संग आदि कहीं जाने से मनाही होती थी कि हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहन बेटी बाहर चली गई तो सत्संग सुन दे।
आज वही बहन बेटियां मृत्यु के बाद कुतिया बनकर नीव वस्त्र घूम रही हैं, सैर सपट्टे कर रही हैं, धर्मशाला का आगे के बाजार के अंदर सरेआम घूम रही हैं। बीबी पड़दे रहे थी वह डोडी लगे थी बार, अब गा तो गाड़े फिरती हम बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गा तो गाड़े फिरती है वह करे सरा में शोर। अब वो कुतिया बनकर वो राजा की रानियां और उच्च घरानों की पत्नियां, बेटियां, बहन बेटियां कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने, और एक रोटी के एक ग्रास के लिए अतिथि खाना खा रहा है, वो मुंह की तरफ देख रही है न्यू, शायद अब के टूक तेरी तरफ आवे। और जब वो मनुष्य जीवन में थी वो नालायक आत्मा काजू किशमिश के और बादामों से युक्त हलवे खाया करती, खीर, और जूठे छोड़ा करती, क्यों पिछला पुण्य था, और उसके जूठे छोड़े होकर नौकरानियों के बच्चे और नौकरानियां खाती थी। और आज परमात्मा की भक्ति ना करने से वो एक टूक के लिए तरस रही है, क्योंकि वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, पहले पुनों की हुई थी, आगे चार्जर लाया नहीं। और जैसे अतिथि खाना खा रहा है धर्मशाला में, सराय में, और वो देख रहा होता कुत्ता, देखना कभी कुत्ते की एक्टिंग रोटी खाते समय नो देखे, अगर साहिब भी डालेगा, और मान ले को डाल भी देता है टूक, ऐसे रेत में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो एक टूक के साथ, वो राजा की रानी, वो उच्च घरी की बेटी कुतिया बन के, जो परमात्मा से दूर है। बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गा तू गाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजार। नक बेसर नक पे बनी वह पैरें थी हार हमेल, ओए इतने सुंदर श्रृंगार करा करती, सोने के सुंदर कई लाख रुपए के हार गले में पहना करती थी। नक बेसर नक पे बनी वह पैरें थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी, सुन परमेश्वर के खेल। तो पुण्यात्मा, हमने परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति मीराबाई ने करी और गुण हम गावा उसके, देख कितने दोनों लाभ, मोक्ष भी करागी और यश भी उसी भक्त ही का होता है। यहाँ चर्चा भी भक्तों की चलती है भक्ति मार्ग में, जन जन की जुबान पास उस बहन का नाम है। अगर वो इस काल के इस संसार की गुरकियाँ तो उल्टी हट जाती, कोई ना जाति भी पूछता उसकी। और भगत के साथ भगवान साथ रहता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, परमेश्वर ने स्वयं आकर किया और इस दास ने किया, और हो रहा है इतना ही कौन सा रुक लिया। एक परचून की दुकान में आग लगी, वह फिर बुझा बुझू दी, तो पुलिस वाले आवे इंक्वायरी करने, और बादाम की एक मुट्ठी भरर गोज में गाल ले, जो बचे खुचे रह रहे थे, कोई काजू की भरर जेब में डाल ले। और सेठ ने बोले लाला जी कितना नुकसान हो गया? बोला उठ के होने लग रहा है, तो नुकसान तभी हो ही रहा है, तुम कौन से डट रहे हो। तो ये संघर्ष अभी आपके साथ भी अभी स्टार्ट ही है, कौन सा रुक लिया। कहने का भाव ये है कि इसमें करना पड़ेगा यदि कुछ पाना है तो। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति जांगीड़। ज्योति जी, आप कहाँ से आई हैं? जिला जयपुर, राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मार्च 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जो भी साधना हुआ करती थी वही सब किया करती थी। नवरात्रि के व्रत रखा करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत रखा करती थी, 16 सोमवार के व्रत किया करती थी, और श्याम जी में मेरी बहुत श्रद्धा थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का सबसे बड़ा कारण, मुझे एक भयंकर रोग था। मुझे 2013 में टाइफाइड हो गया था। इसके बाद फेफड़े ख़राब हो गए थे, लंग्स ख़राब हो गए थे, रोग ज़्यादा बढ़ गया और मैंने डॉक्टर्स के पास सलाह ली। डॉक्टर्स ने बताया कि अब इसका इलाज नहीं होगा,
क्योंकि मैंने एक ही डॉक्टर से नहीं, मैंने जयपुर के पूरे हॉस्पिटल्स में दिखाया था, चेकअप कराया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। अंत में मुझे कह दिया गया कि ये लास्ट स्टेज पर है, इसे ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे आने का यही कारण था कि मैं बहुत ही बीमार थी। जब मृत्युशैया पे थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ अपने घर लेके आ गए। यहाँ लाने के बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जो कि मेरे पेरेंट्स पहले से ही सत्संग देखा करते थे, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा भी करते थे। मुझे बताया कि तुम भी ये किताब पढ़ो, आपको पढ़ने से लाभ हो सकता है, इंटरव्यू सुनो और सत्संग देखा करो। तो मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की साधना चैनल पर जो सत्संग आता था वो मैं देखा करती थी और मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी। इसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ मिले। मुझे टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड बिगड़ते बिगड़ते बढ़ गया। इसके बाद मैंने देशी दवाइयाँ भी खाई और झाड़ फूंक भी करवाया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद सभी हॉस्पिटल्स में धीरे धीरे मैंने दिखाया, एक के बाद एक हॉस्पिटल में बदलती गई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे फेफड़े ख़राब हो गए थे, वो गंभीर होता चला गया। इसके बाद मेरे पति से कह दिया गया कि इसे ले जाओ, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं होगा। इसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स यहाँ अपने साथ लेके आए। मैं बरवाला गई और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात 3 महीने में मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी और जहाँ मैं एक गिलास जूस भी नहीं पी सकती थी, फल भी नहीं खा सकती थी, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से खाना खाने लगी। मैं 3 समय भरपेट खाना खाने लगी और कुछ ही दिनों में मेरी हालत बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। चूँकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह ठीक नहीं होने वाली है, दोनों लंग्स मेरे ख़राब हो चुके थे, बावजूद इसके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात उस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। जबकि सब हैरान थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सब हैरान हो गए कि इसको इतना बड़ा लाभ कैसे मिल गया, ये तो मृत्युशैया पे थी, इसकी तो मौत होने वाली थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड, जिनको शराब पीने की आदत थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मेरे हस्बैंड की जो शराब पीने की लत थी वो छूट गई और हमारे दोनों के बीच अनबन रहा करती थी, वो भी समाप्त हो चुकी थी। हम आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद खो चुके हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकते, बीमार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप निराश मत हो। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और उनके बताए हुए मंत्रों का जाप करो, उनके बताए हुए नियमों का पालन करो, फिर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन भारी रोग से ग्रस्त थे, कोई कैंसर से, किसी की किडनियां फेल थी, किसी के लंग्स खराब हो चुके थे, सभी को लाभ मिला, सभी स्वस्थ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए उनके सत्संगों का प्रसारण होता है दोपहर श्रद्धा चैनल पर 2 बजे, सारथी चैनल पर शाम 6:30 बजे, साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे। नीचे येलो बार पर उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं जो आश्रम के होते हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और नज़दीकी नामदान केंद्र से संपर्क करो और नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। नमस्कार। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।